सुरेश, अभी थोड़ी देर पहले तो पुलिस स्टेशन में था, फिर ये यहां क्या कर रहा था? कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हेलो। नानू भी मर गया अनीता, उसे भी कॉन्टूरा ने ही मारा है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने अरुण को भी मारा था। दोनों की मौत ठीक वैसे ही हुई है जैसा मेरे मुंह से निकला था। मुझे अपना मुंह ही नहीं खोलना चाहिए था। सुरेश, हेलो हेलो। हेलो अनीता, अभी अभी मेरे सामने कॉन्टूरा आया था। क्या? हाँ अनीता, मैं आ रहा हूँ अनीता। इतनी बेदर्दी से मारा है इसे? सर, मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की, सुरेश नानू से ही मिलने आया था। सुरेश इस आदमी को कैसे जानता था? सब पड़ोसी कह रहे हैं कि दरवाजा खटखटाते समय सुरेश बहुत घबराया हुआ था, जैसे कि उसे पता हो कि नानू के साथ कुछ बुरा होने वाला है। सर ये देखिए। क्या है? सर सुरेश के नाम की चिट्ठी। तो मतलब सुरेश इस आदमी को जानता था। हो ना हो, सुरेश का इस खून के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हमें उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? लाश कहाँ गायब हो गई? सर कमरा भी पूरा बदल गया है। सर दीवार पर भी खून गायब है। ये कैसे हो गया? देखते देखते सब बदल गया। सुरेश के खिलाफ सारे सबूत भी गायब हो गए। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग तो ऐसे ही हंस रहे थे उस दिन। तेरी बेसिर पैर की कविता जिंदा हो सकती है, ये बात कोई और सुनेगा ना तो वो भी हंसेगा। मेरी हालत देखकर तुझे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? मैं तेरे पास आया था कि मेरी हेल्प कर, कुछ सोच कि क्या करना चाहिए, कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाऊं। जो मुंह से निकलता है वो हो जाता है। आप कहां से आए? कौन है ये? पड़ोस में मानवेंद्र रहते हैं, उन्हीं की बेटी है गीतू। बड़ी प्यारी हैं आप। मेरे साथ चलोगी? मैं चलता हूँ यार। ठीक है, फोन करना मुझे, और अगर किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो आ जाना मेरे पास, और भूल जाओ उस कविता को। हैं? Oh my God. बड़ी प्यारी हैं आप। मेरे साथ चलोगी? लगता है अब मुंह से हर बात निकालने से पहले मुझे कई बार सोचना होगा।
मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे थे? बच्चे चुराता है? देखिए भाई साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि ये बच्ची मेरे कार में कैसे आई। मैं इसे लेके ही आ रहा था आप लोगों के पास की। अच्छा, रंगे हाथों पकड़े गए तो बहाना बना रहे हो। तुम अभी बच्ची को लेकर कार में बैठे थे। अब तो बस पुलिस ही आकर तुम्हारा फैसला करेगी। बुलाओ जरा पुलिस को। तो बोलिए, कुछ कहना है आपको या आपकी बोलती बंद हो गई? क्या आप आत्माओं में विश्वास रखते हैं? आत्माएं? इन घटनाओं के पीछे एक बुरी आत्मा जुड़ी हुई है। वो मेरी ही लिखी हुई कविता से पैदा हुई है। कविता से? कम ऑन। मेरे मुंह से जो भी निकलता है वो आत्माओं से पूरा कर देती है। क्या कहानियां बना रहे हैं आप? ये कहानी नहीं इंस्पेक्टर, एक श्राप है। देखिए, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आपको ऊपर ये फैन दिखाई दे रहा है? हाँ। आप थोड़ा सा पीछे हटिए। मैं चाहूं तो ये फैन गिरा सकता हूं। ये क्या पागलपन की बातें कर रहे हैं आप? प्लीज इंस्पेक्टर, प्लीज। मैं चाहता हूं कि ये पैन नीचे गिर जाए। लगता है मुझे आपकी बातों पे विश्वास करना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त है जो पैरानॉर्मल साइंस में रिसर्च कर रहा है। शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। हाँ इंस्पेक्टर, मुझे मदद चाहिए। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, मगर मुझे डर है कि कहीं वो मेरे बीवी बच्चे को कुछ कर न दे। कौन है वहां? सुरेश? रोहित? सुरेश? कौन है? सुरेश? रोहित? लगता है मुझे भी कुछ होने लगा। जो है नहीं वो दिखने लगा। आउच। हेलो सुरेश? अनीता,
तुम इतनी घबराई हो क्यों? वो यहाँ है। वो कौन? तुम्हारी कविता, वो कटोरा यहाँ पे है। वो वहां कैसे आ गया? मुझे नहीं पता, तुम जल्दी से आ जाओ प्लीज। वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं आ रहा हूं। अनीता! अनीता! तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? वो हमारे घर के बाहर ही घूम रहा है। अब क्या करें? कुछ सोचते हैं। बेटा कहाँ है? अपने कमरे में होमवर्क कर रहा है। पापा, 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 पता है आपको? मैं सुपरमैन बन गया। सुपरमैन? कैसे? हम लोग आज बाहर खेल रहे थे और वो प्रणव है ना, जो पास में ही तीसरे घर में रहता है, वो बार बार मुझे गिरा रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने मन ही मन में सोचा कि मुझ में इतनी ताकत आ जाए कि मैं उस प्रणव को उठाकर पटक सकूं। फिर? जैसे मैंने सोचा पापा, वैसे ही प्रणव अपने आप हवा में उछलकर गिर गया। सुरेश, वो मेरे बच्चे तक पहुंच गया है। सुरेश, कुछ करो, कुछ करो। अब चाहे जो भी हो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। सुरेश, दरवाजा मत खोलना, वही होगा कंठूरा। सुरेश! आइए। चलो बेटे, हम अंदर चले। सुरेश, ये है डॉक्टर करण। पैरानॉर्मल साइंस पे रिसर्च कर रहे हैं। कई नॉवेल्स भी छप चुके हैं इनकी। मैंने तुम्हारे बारे में इन्हें सब कुछ बता दिया। क्या हुआ डॉक्टर? यहाँ कुछ है जो बहुत नेगेटिव है, बहुत गड़बड़ है। डॉक्टर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। क्या मैं आपकी लिखी हुई वो कविता देख सकता हूँ? जी हाँ, मैं अभी लाया। लीजिए डॉक्टर। क्या हुआ डॉक्टर? इस कविता में कुछ है। हाँ? जब संसार में पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, जब दिन का उजाला रात के अंधेरे से
मुंह चुराएगा। यही है हमारे आसपास। वो एक खतरनाक आत्मा है, वो हम सबको मिटा देगी। आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। माचिस का इससे पहले कि सब खत्म हो जाए उस कविता को जला दो सुरेश, जला दो उसे। डॉक्टर, डॉक्टर, ये तो मर गया। तुम जल्दी से अपनी बीवी और बच्चे को लेकर यहां से निकलो, कुछ भी हो सकता, जल्दी। पास। अनीता, अनीता, जल्दी। सुरेश, ये क्या हो रहा है? तुम बस जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। तुम जल्दी चलो, बस जल्दी बाहर निकलो, जल्दी। अनीता, इंस्पेक्टर दरवाजा खोलो, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। अनीता, दरवाजा खोलो प्लीज, मैं मर जाऊं। कौन है? अनीता, इंस्पेक्टर, कौन है? सामने आओ। हाथ जला तो मेरा हाथ भी जल गया। ये तूने अच्छा नहीं किया, मुझे मारना चाहता था तू। कंटूरा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम चले जाओ मेरी जिंदगी से, चले जाओ। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, तेरी वजह से मेरा जन्म हुआ है, तेरी वजह से तेरे पास ही रहूंगा मैं। तुम वही करते हो ना जो मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, मर जाओ तुम। नहीं, ये नहीं हो सकता। बस ये एक काम तू नहीं कर सकता, तू मुझे मार नहीं सकता। कंटूरा कभी मर नहीं सकता, और कंटूरा को मारने की कोशिश भी
मत करना, वरना कंटूरा तुझसे बदला लेगा। मुझसे बदला लेगा? सुरेश, अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? हमारी वजह से इस घर में एक मौत। हमारी वजह से एक नहीं 3 मौतें हुई हैं। पहले अरुण, फिर नानू और अब डॉक्टर करण। अब और आगे क्या होगा? अब किसकी मौत लेकर आएगा ये कंटूरा? हमारी मदद के लिए हम किसी को बुला भी तो नहीं सकते। डॉक्टर करण जैसे आदमी की मौत हो गई, अब किसी और को बुलाएंगे तो उसका भी यही हाल होगा। मगर कोई तो होगा जो हमारी मदद कर सकेगा, कोई तो होगा। आखिर ये कंटूरा कोई भगवान थोड़े ही है। अनीता, अब जो भी करना है हमें खुद ही करना होगा। सुरेश, अगर तुम्हारी कविता से कंटूरा का जन्म हो सकता है तो तुम्हारी कविता उसे खत्म भी कर सकती है। हाँ, मेरे खराब विचारों की वजह से ही वो पैदा हुआ है। अब मैं ही उसे मार सकता हूं और कोई नहीं। उस कविता में एक लाइन थी, जो जख्म हमारा होगा वही जख्म उसका होगा। तेरा हाथ जला तो मेरा हाथ भी जल गया। मुझे आग लगी थी, उसे भी आग लगी थी। मुझे दर्द हुआ था, उसे भी दर्द हुआ था। चाकू क्यों मार लिया अपने आप को? बहुत दर्द हो रहा है। फिर उसका फोन है, मैं लेता हूं। कंटूरा, अब मैं तुझसे नहीं डरूंगा। हेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? इतना खून क्यों पा रहे हो तुम? तुम्हें मालूम है मैं ये क्यों कर रहा हूं? ऐसा मत करो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें भी बहुत दर्द हो रहा होगा ना? पागल हो गए हो तुम? फिर ये मत करना। हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। सुरेश, सुरेश, कंटूरा, दर्द हो रहा है ना? अब समझा कि दर्द क्या होता है? तू समझता है कि मुझे चोट पहुंचा के तू चैन से जी सकता है? नहीं, तुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। मुझे अब चाहे जो भी हो जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। तू मुझे खत्म करना चाहता है ना? तो अब देख कौन किसको खत्म करता है।
कंटूरा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इन कब्रों को दिखाने। तू मुझे मारना चाहता था ना? देख, उस कब्र को देख। अनीता, जन्म 17/2/1966, मृत्यु 26/7/2004। ये तो एक हफ्ते बाद की तारीख है। इसका मतलब एक हफ्ते बाद अनीता की मौत होने वाली है। दूसरी कब्र को नहीं देखेगा सुरेश। वो देख, रोहित, नहीं कंटूरा, नहीं, नहीं। कंटूरा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा कंटूरा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा कंटूरा। अनीता, रोहित, अनीता, अनीता, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, अनीता, अनीता। सुरेश, सुरेश कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ चले गए थे तुम? सुरेश, तुम गायब कैसे हो गए थे? और कुछ मत पूछो अनीता, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। सुरेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, बहुत जल्दी हम कंटूरा के पहुंच के बहुत दूर होंगे। ये गाड़ी को क्या हो गया? ओह नो, क्या हुआ? टायर पंचर हो गया, चेंज करना पड़ेगा। हे भगवान, बार बार मुसीबतें क्यों आ रही हैं? भगवान सब ठीक हो जाने दो। ओह नो, ये टायर भी पंचर है। काश घर से निकलते समय मैंने चेक कर लिया होता। अब क्या हुआ? स्पेयर टायर भी पंचर है। क्या करेंगे? ओह माय गॉड। पूरा हाईवे सुनसान है। दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप भी नहीं। इतनी रात को हमें दूसरा टायर भी नहीं मिल सकता है। हम करें क्या यहाँ? दुआ करो कहीं से एक स्पेयर टायर मिल जाए। नहीं सुरेश, नहीं, फिर और कुछ मत मांगो। वो आ रहे हैं सुरेश। तुम
निकालो, रोहित को निकालो जल्दी। रोहित, रोहित मेरे बाहर आओ, जल्दी करो, जल्दी चलो, जल्दी। अनीता, ये गाड़ी कौन चला रहा है? चलो यहाँ से। नहीं अनीता, अब भागने से कोई मतलब नहीं है, हमें जाना ही होगा। कंटूरा यही चाहता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं अनीता, अगर हमने कंटूरा की बात नहीं मानी तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। हमें लौटना ही होगा। तुम्हें तो चाहता सुरेश कि एक देवता जो तुम्हारा गुलाम होगा और एक गुलाम जो तुम्हारा देवता होगा। यार, मुझे तो तेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कविता में से एक आदमी जिंदा हो सकता है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है वैभव। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उस कंटूरा ने मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ के रख दी है। मेरी मदद करोगे ना? हाँ, मगर कहीं वो मुझे तो नहीं मार देगा? नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा। मैं आज रात कंटूरा से मिलने जा रहा हूं। दूर ही रहना उससे। क्यों जा रहा है उसके पास? तो मेरी बीवी और बेटे का ख्याल रखना। तू यहीं पे रहना, उन्हें अकेले मत छोड़ना प्लीज, ठीक है? ठीक है, मगर तू करेगा क्या? मैं उसे खत्म कर दूंगा। किसे? आदमी को तो खत्म किया जा सकता है, एक आत्मा को कैसे खत्म करेगा तू? उस आत्मा की कैसे मौत होगी मुझे पता चल गया है। बस मेरे वापस आने तक तुम अनीता और रोहित का ख्याल रखना। वो अंदर सोए हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। उन्हें मत बताना कि मैं चला गया हूं। आदमी को तो खत्म किया जा सकता है, आत्मा को कैसे खत्म करेगा तू? आदमी को तो खत्म किया जा सकता है, आत्मा को कैसे खत्म करेगा तू? जो चोट मुझे लगेगी वो चोट तुझे भी लगेगी। मेरा हर जख्म तेरा जख्म होगा। सुरेश, सुरेश ये क्या कर रहा है तू? सुरेश ठीक नहीं कर रहा है। तेरे लिए यही ठीक है कंटूरा, यही ठीक है। सुरेश बहुत पछताएगा तू, बहुत पछताएगा सुरेश।
आज फैसला हो जाएगा कंटूरा कि मैंने मेरी कविता में अच्छा लिखा था या बुरा। तू मुझे कितनी भी चोट पहुंचा ले सुरेश, लेकिन मार नहीं सकता, क्योंकि मुझे मारने के लिए तुझे मरना होगा। हाँ, मैं तभी मरूंगा सुरेश जब तू मरेगा। मैं जानता हूं ये बात, मगर तेरा मरना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं जिंदा रहूं ना रहूं कोई बात नहीं, अब तू मरेगा कंटूरा, जरूर मरेगा। तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। नहीं, नहीं। घबराओ मत अनीता, सब ठीक हो जाएगा। वो तो अच्छा हुआ कि सुरेश पानी की टंकी में गिरा। डॉक्टर सुरेश कैसा? कुछ कह नहीं सकते, बॉडी पर 40% बर्न है। अच्छा है कि ये 2nd डिग्री बर्न है, मगर एक बात कहना चाहूंगा मिसेस सुरेश कि आपके पति का जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर, सुरेश कब तक ठीक हो जाएगा? कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी वे बेहोश है, होश में आने में काफी समय लग सकता है, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा।